2020 की रात, गलवान वैली। इस रात ना कोई गोली चली, ना कोई बम फटा, फिर भी भारत के 20 जवान अपने देश के लिए शहीद हो गए। अब सवाल यह है, जब गोली नहीं चली तो यह सब हुआ कैसे? यह घटना अचानक नहीं हुई थी। मई और जून 2020 के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि दोनों तरफ सैनिक बढ़ गए थे, समस्या यह भी थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आज तक कोई साफ साफ खींची हुई सीमा रेखा मौजूद नहीं है। दोनों देश इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और यहीं भारत की गरिमा और चीन की विस्तारवादी सोच आमने सामने खड़ी थी। 6 जून 2020 को भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक होती है। टेबल पर बैठकर तनाव कम करने की बात होती है। तय होता है कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, अस्थायी ढांचे हटाए जाएंगे और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनी रहेगी। कागजों पर सब ठीक दिख रहा था, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और थी। जहां अस्थायी पोस्ट हटनी थी, वहां चीनी सैनिकों की मूवमेंट जारी थी। कांटेदार तार और बंकरनुमा ढांचे अब भी मौजूद थे, यानी समझौते का पालन नहीं हुआ। 15 जून 2020 की शाम करीब 7 बजे भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बी संतोष बाबू करीब 30 से 35 जवानों के साथ गश्ती बिंदु 14 की ओर बढ़ते हैं। यह कोई नई जगह नहीं थी, यह वही इलाका था जहां भारतीय सेना सालों से नियमित गश्त करती आ रही थी। इस बार उनका मकसद सिर्फ एक था, समझौते के उल्लंघन पर आपत्ति दर्ज करना। कर्नल संतोष बाबू शांत और संयमित तरीके से चीनी पक्ष से बात करते हैं और साफ कहते हैं कि समझौते के अनुसार यह अस्थायी पोस्ट हटानी होगी। शुरुआत में ऐसा लगा कि बात मान ली गई है, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम वापस मुड़ती है, अचानक एक चीनी सैनिक कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे देता है। यहीं से बातचीत सीधे टकराव में बदल जाती है। चीनी सैनिक पहले से तैयार थे, उनके पास लोहे की छड़ें, कील जड़ी लाठियां और पत्थरों के ढेर मौजूद थे। भारतीय सैनिक समझौतों के कारण निहत्थे थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली चलाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद पत्थर चले, लाठियां चलीं, लोहे की छड़ों से वार हुए। अंधेरी रात में घंटों तक हाथापाई चलती रही। कई जवान फिसलकर गलवान नदी में गिर गए, कुछ जवान अंधेरे में गहरी खाइयों में गिर पड़े, लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। कर्नल संतोष बाबू सबसे आगे रहकर अपने जवानों को लीड कर रहे थे। सेना में कहा जाता है कि अधिकारी सिर्फ आदेश नहीं देता, खुद सबसे आगे चलता है, और उस रात गलवान में यह बात सच साबित हुई। रात करीब 9 बजे एक भारी पत्थर कर्नल संतोष बाबू के सिर पर लगता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और संतुलन बिगड़ने पर नदी की ओर गिर पड़ते हैं। वह चाहे तो पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा। अगले दिन जब उनका पार्थिव शरीर मिला, उनके हाथ में अब भी लोहे की छड़ थी। यह कोई दृश्य नहीं था, यह एक संदेश था। इस टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन की ओर भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी आधिकारिक आंकड़े स्वीकार नहीं किए। गलवान के बाद भारत ने साफ संकेत दिया कि यह कोई छोटी सीमा झड़प नहीं थी। चीनी मोबाइल अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाया गया, सीमा पर संघर्ष के नियम बदले गए, सेना को जरूरत पड़ने पर हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया। यह वही सम्मान है जो आमतौर पर सीधी जंग के बाद दिया जाता है। गलवान सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि भारतीय सेना सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले से लड़ती है, और जब बात देश की होती है तो आखिरी सांस तक डटी रहती है। जय हिंद।